Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study an important topic that is classification of business activities. और आखिर हम इसकी बात करेंगे उनके फंक्शन के बेस पे कि भैया फंक्शन के बेस पे बिजनेस एक्टिविटीज़ को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इनको हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो आखिर कौन सी टू कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी होगी वो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री। एंड सेकंड जो हम लोगों की कैटेगरी होगी कॉमर्स। कौन सी? कॉमर्स। तो यानी कि बिजनेस जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम लोग टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी हो गई हमारी इंडस्ट्री और सेकंड कैटेगरी हो गई कॉमर्स। तो चलिए फिर आप समझते हैं कि भाई इंडस्ट्री में आखिर क्या आएगा या इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है। तो फर्दर इंडस्ट्री कैन बी क्लासीफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। इंडस्ट्री को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? तीन कैटेगरी में, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो थ्री टाइप की इंडस्ट्री होती हैं। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन थ्री कैटेगरी में किया गया है। कौन कौन सी थ्री कैटेगरी? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। कौन सी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री। और प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद बेटा सेकंड इंडस्ट्री की बात की जाए तो हो जाएगी प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री। और उसके बाद अगर बात की जाए तो तीसरी इंडस्ट्री कौन सी होगी? टर्शियरी, टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है। तो इंडस्ट्री को हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? यानी कि पहली प्राइमरी, सेकंड कौन सी हो गई? सेकेंडरी। और थर्ड कौन सी हो गई? टर्शियरी, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सर्विसेज आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक बार पूरा डायग्राम के थ्रू आप समझ लो कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद हम फिर एक एक करके सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे बाद में। तो जैसे कि सबसे पहले बताया कि इंडस्ट्री को जो हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस एक्टिविटी को हम क्लासीफाई करेंगे वो टू कैटेगरी में, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फिर इंडस्ट्री के टाइप की बात की जाए तो इंडस्ट्री कैन बी क्लासीफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब बात करते हैं कि भैया प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री फिर टू टाइप की प्राइमरी इंडस्ट्री होगी। कौन कौन से प्राइमरी इंडस्ट्री होगी? तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर बेटा दो चीज़ें आ जाएंगी। एक तो आ जाएगी एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री, और इसके अलावा जो सेकंड है वो आ जाएगी जेनेटिक। ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, दीज आर द टू प्राइमरी इंडस्ट्री। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में। सेकेंडरी में भी आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? एक है भैया मैन्युफैक्चरिंग, और सेकंड हो जाएगी बेटा कंस्ट्रक्टिव। ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री फर्दर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव। ठीक है। अब आगे बात करते हैं भैया टर्शियरी इंडस्ट्री में। तो टर्शियरी इंडस्ट्री में, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे शिपिंग, इसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एंड वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग के अलावा यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग या कम्युनिकेशन। These are the services which are helpful for primary and secondary industry। तो दोनों में ही हेल्पफुल होती हैं, तो इसलिए ये आ गई आपकी टर्शियरी सेक्टर में, यानी कि सर्विस सेक्टर में। तो इंडस्ट्री में हमें ये टॉपिक इतना कंटेंट हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है। अब बात करते हैं भैया कॉमर्स की, जो कि कॉमर्स आपकी स्ट्रीम है। तो कॉमर्स का क्लासिफिकेशन कितने कैटेगरी में किया गया है, या कॉमर्स में क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं?
तो कॉमर्स इंक्लूड यहाँ पे दो चीज़ों को इंक्लूड करता है ये, या दो चीज़ों को कंसिस्ट करता है। किसको कंसिस्ट करेगा ये? एक तो भैया ट्रेड, एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, ट्रेड, और दूसरा जो इसमें आएगा वो आ जाएगा एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को एड्स टू ट्रेड भी बोल देते हैं, मतलब जो ट्रेड में सहायक हैं, ठीक है, या सर्विसेज, ठीक है, जो हमने यहाँ डिस्कस की थी टर्सरी में वही वहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो कॉमर्स है, कॉमर्स कंसिस्ट ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो कॉमर्स में इन दोनों चीज़ों की बात होती है, एक तो ट्रेड की होती है, एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड की बात होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर तो हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली कंजम्पशन के लिए क्या होगा, कॉमर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कॉमर्स क्या करता है कि जो इंडस्ट्री ने गुड्स सप्लाई किया है, इंडस्ट्री ने गुड्स मैन्युफैक्चर किया है, उसको कस्टमर तक पहुंचाने का काम, ठीक है, उसको कस्टमर तक सप्लाई करने का काम। तो वो जो काम आते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद की जो भी एक्टिविटीज़ हैं कस्टमर तक पहुंचने की, वो सारी एक्टिविटीज़ हम लोग इंक्लूड करते हैं किसमें, कॉमर्स में। और कॉमर्स के अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी, ट्रेड और क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। तो कई सारे बच्चे जैसे बिजनेस और ट्रेड को एक ही मान लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन है, ट्रेड एक नैरो कॉन्सेप्ट है और जो बिजनेस है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो वो सारी चीज़ें वन बाई वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेड की, तो ट्रेड बुक को जैसे हम क्लासीफाई करेंगे तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, केवल इतना होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ प्रॉफिट मोटिव, इट इज कॉल्ड ट्रेड। तो केवल इतना कि ट्रेड में ट्रेड क्या इंक्लूड करता है, बाई एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ प्रॉफिट मोटिव, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। केवल गुड्स यहाँ से इंडस्ट्री से खरीदा और उसके बाद कस्टमर को बेच दिया कुछ प्रॉफिट मोटिव पे, तो वो होता है ट्रेड। अब ट्रेड का क्लासिफिकेशन कितने कैटेगरी में किया गया है तो उसके बारे में मैं समझा देता हूँ। ट्रेड को जो क्लासीफाई किया जाएगा वो 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे आकर कौन सी 2 कैटेगरीज आ जाएंगी इसको क्लासीफाई करने के लिए, तो एक तो आ जाएगा भैया इंटरनल ट्रेड, कौन सा, इंटरनल ट्रेड, और दूसरा जो ट्रेड आएगा वो कौन सा आ जाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरी में, एक इंटरनल ट्रेड और एक कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। अब इंटरनल ट्रेड आखिर कितने टाइप का होता है, चलो इसको भी जान लेते हैं। तो इंटरनल ट्रेड में एक तो होलसेल ट्रेड आ जाएगा, कौन सा, होलसेल ट्रेड, और एक आ जाएगा रिटेल ट्रेड, कौन सा, रिटेल ट्रेड, ठीक है, यानी कि थोक और फुटकर। अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो एक्सटर्नल ट्रेड में बेटा 3 आ जाएंगे यहाँ पे, कौन कौन से 3 आ जाएंगे एक्सटर्नल में, यानी कि यहाँ पे एक तो आ जाएगा तुम्हारा इंपोर्ट, एक आ जाएगा यहाँ पे एक्सपोर्ट, और एक आ जाएगा एंट्री पोर्ट, ठीक है। हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं एक्सटर्नल में। और अब ये ट्रेड में जो हेल्पफुल एक्टिविटीज़ हैं, जो सर्विसेज की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बात की जा रही, जो मैंने यहाँ बताया था टर्सरी इंडस्ट्री में, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे लिखना है, सेम वही सर्विसेज की बात हो रही है। तो इन्हीं को हम लोग यहाँ पे सभी चीज़ों को लिखेंगे, तो वही सब लिखते हैं हम, ठीक है। तो कौन कौन से, जैसे यहाँ पे मैंने बात की थी शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन के अलावा कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ठीक है, एंड एडवर्टाइजिंग। तो इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं भाई, ये तो मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है। अब हम लोग जब इसके बाद में इसके छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, कहने का मतलब पहले एक वीडियो में मैं कवर करूंगा पूरी इंडस्ट्री को, तो एक वीडियो में पूरी इंडस्ट्री कवर करूंगा जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा।
फिर सेकंड वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा ट्रेड के बारे में, ठीक है। ट्रेड के बारे में बात करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, जो भी ट्रेड है उसको एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे डीपली। और इसके बाद तीसरा वीडियो बनेगा हमारा ऑक्सिलरी ट्रेड का या सर्विसेज का, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद के जो पार्ट हैं वो ज़रूर देख लें, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट में ये आ जाएगा इंडस्ट्री, सेकंड पार्ट में आ जाएगा ट्रेड और थर्ड पार्ट में आ जाएगा आपका ऑक्सिलरी ट्रेड। तो इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स।